मैं शमशेर खान, सहाचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोम। आज है शून्य के अंतर। आज है शून्य के अंतर। इसको समझने के लिए पहले अपन ये डेरिवेशन करते हैं। यदि n तथा m धनात्मक पूर्णांक हो तो डेल पावर n x पावर m इज इक्वल टू, डेल को अपन क्या लिख देते हैं, e माइनस आई, तो e माइनस आई की पावर n x की पावर m। ये अंतर किसका है? डेल की पावर n x की पावर m। ये किसका अंतर होता है? x के लिए होता है, x की पावर m के लिए अंतर है, x की पावर m का nवां अंतर है। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे शून्य का अंतर, मतलब डेल की पावर n शून्य की पावर m इज इक्वल टू क्या होता है। डेल की पावर m शून्य की पावर, डेल की पावर n शून्य की पावर m का मान क्या होता है? वो होता है शून्य का अंतर। ये डेल की पावर n x की पावर m, ये क्या है? x की पावर m का nवां अंतर। ठीक है, तो डेल की पावर n x की पावर m इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं e माइनस आई की पावर n x की पावर m। ठीक है, अब इसको द्विपद प्रमेय से खोल देते हैं, तो ये होगा e की पावर n माइनस एन सी वन ई की पावर n माइनस वन आई की पावर 1। आई को अपन यहाँ नहीं लिखते हैं क्योंकि ये तत्समक है, इसकी कितनी भी पावर करो 1, तो इसका इकाई ये क्या है, तत्समक संकारक है। तत्समक संकारक का मतलब किसी भी फलन के साथ लगाओ उसमें कोई अंतर नहीं आता, उसमें कोई ये इफेक्ट नहीं करता। तो e की पावर n माइनस एन सी वन ई की पावर n माइनस वन प्लस डैश 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 प्लस माइनस वन की पावर n माइनस वन एन सी n माइनस वन ई की पावर 1 प्लस माइनस वन की पावर n, कोष्टक बंद, बाहर आ जाता है x की पावर m। अब x की पावर m को लेके e को उस पर अप्लाई करते हैं, तो पहला पद आ जाता है x प्लस n की पावर m माइनस एन सी वन एक्स प्लस n माइनस वन की पावर m। e की परिभाषा आपको पढ़ा रखी है, तो वो अपने यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, प्लस डैश 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 प्लस माइनस वन की पावर n माइनस वन एन सी n माइनस वन एक्स प्लस वन की पावर m प्लस n माइनस प्लस माइनस वन की पावर n x की पावर m। और यहाँ अंतर का अंतराल जो x प्लस h करते हैं ना, तो वहाँ यहाँ क्या है, h का मान 1 लिया है, अंतर का अंतराल क्या है, 1। अब यहाँ अपन कर देते हैं x इजकल टू 0, तो यहाँ अगला स्टेप आ जाएगा डेल की पावर n x की पावर m, कोष्टक में बंद, बाहर नीचे की तरफ लिख देते हैं x इजकल टू 0। तो x का मान 0 करते हैं तो अपने को मान क्या प्राप्त होता है, मतलब ऊपरी जो समीकरण है उसमें x का मान 0 करते हैं तो अपने को मान क्या प्राप्त होता है, n की पावर m माइनस एन सी वन एन माइनस वन की पावर m प्लस एन सी टू एन माइनस टू की पावर m प्लस डैश 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 डैश, प्लस नहीं माइनस आएगा वो जो भी है, अल्टरनेट माइनस प्लस आते हैं, इसे द्विपद प्रमेय से खोलते हैं तो ये अपने को, इसे अपन क्या कहेंगे, शून्य का nवां अंतर, शून्य के अंतर। तो इस व्यंजक को डेल की पावर n 0 की पावर m, मतलब डेल की पावर n x की पावर m कोष्टक के बाहर x इजकल टू 0 किया है, इसको सीधा अपन लिखते हैं डेल की पावर n शून्य की पावर m लिखा जा सकता है, और डेल की पावर n शून्य की पावर m को शून्य का अंतर कहते हैं। ठीक है, इसमें n इजकल टू 1, m इजकल टू 2, n इजकल टू 2, m इजकल टू 4, n इजकल टू 3, m इजकल टू 4 ये लिखें, तो n इजकल टू 1, m इजकल टू 2 ये लिखें, तो डेल 0 की पावर 2 इज इक्वल टू आएगा 1। n इजकल टू 2, m इजकल टू 4 लिखें, तो डेल स्क्वायर 0 की पावर 4 इजकल टू आएगा 14। कैसे आएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा, माइनस एन सी वन माइनस एन सी वन और 1 की पावर 4, तो यहाँ ये हो जाएगा एन सी वन क्या है, एन क्या, एन का मान क्या है 2, तो 2c1, तो इसका मान आ जाता है 14। एन इजकल टू 3, एम इजकल टू 4, तो इसे लिखते हैं डेल 3 0 की पावर 4 इजकल टू 3 की पावर 4 माइनस 3c1 2 की पावर 4 प्लस
3c2 1 की पावर 4 इज इक्वल टू आ जाता है 36। इस प्रकार अपन यदि अपन n के लिए देखें कि डेल की पावर n 0 की पावर n इज इक्वल टू आता है फैक्टोरियल n। डेल की पावर n 0 की पावर n इज इक्वल टू आता है फैक्टोरियल n। तो इसे कैलकुलेट करके देखो तो देख लेना, ज़रूरी नहीं है, आप तो सीधा याद रख लो डेल की पावर n 0 की पावर n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। अब इसी सूत्र को काम में लेते हुए अपन डेल की पावर 6 0 की पावर 6 इज इक्वल टू क्या आएगा फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720। डेल की पावर n x की पावर m इज इक्वल टू 0 होता है। कब होता है? यदि x की पावर जो m है वो n से छोटी हो। अपने पढ़ रखा है ना कि n घात के बहुपद का nवां अंतर अचर और n+1वां अंतर शून्य होता है। तो डेल की पावर n x की पावर n तक तो अचर आएगा। डेल की पावर n x की पावर m और m n से छोटा हो तो हो गया ना n+1 वाली स्थिति, n+n n+2 n+1 n+2 n+3 कितने भी उच्च पावर के अंतर है वो सभी जीरो होंगे। तो डेल की पावर n x की पावर m इज इक्वल टू 0 कब होगा? जब m इज लेस देन n या n इज ग्रेटर देन m। और डेल 0 की पावर m इज इक्वल टू होता है 1। ये तीन चीज़ें आप सीधा याद रख लेना। अब एक डेरिवेशन देखते हैं, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि डेल की पावर n 0 की पावर m इज इक्वल टू डेल की पावर n 0 की पावर m इज इक्वल टू n कोष्टक के अंदर डेल की पावर n -1 0 की पावर m -1 प्लस डेल की पावर n 0 की पावर m -1। ये अपने को सिद्ध करना है। n बाहर है, बाकी टर्म कोष्टक के अंदर है। अब इसे सिद्ध करने के लिए जो अपने सूत्र डेराइव किया था डेल की पावर n 0 की पावर m इज इक्वल टू क्या किया था n की पावर m nc1 n-1 की पावर m nc2 n-2 की पावर m माइनस डैश 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 प्लस nc n-1 -1 की पावर n-1, जो अपने एक सूत्र डेराइव किया था उसी को काम में लेंगे जो अपन ने पहले कर चुके। सीधा ये लिखेंगे डेल की पावर डेल की पावर n 0 की पावर m इज इक्वल टू n की पावर m माइनस nc1 n-1 की पावर m प्लस nc2 n-2 की पावर m माइनस डैश 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 प्लस nc n-1 की पावर n-1। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो अगला स्टेप आ जाएगा n की पावर m माइनस n इंटू n-1 की पावर m n इंटू n-1 बाई फैक्टोरियल 2 n-2 की पावर m माइनस डैश 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 प्लस n इंटू -1 की पावर n-1। अब n कॉमन ले लेते हैं तो n कोष्टक के बाहर आ जाएगा। फिर कोष्टक में शेष पद बचेंगे n की पावर m-1 माइनस n-1 की पावर m-1 n-1 की पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 n-2 की पावर m माइनस डैश 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 प्लस -1 की पावर n-1। अगला स्टेप आ जाएगा n इंटू n कोष्टक के बाहर, कोष्टक के अंदर n की पावर m-1 माइनस n-1 अलग कर लिया तो इस दूसरे पद को अपन लिख सकते हैं n-1 की पावर m-1। तीसरे पद में n-2 को अलग कर लेते हैं तो n-1 n-2 फैक्टोरियल 2 और गुणा में n-2 की पावर m-1 माइनस डैश 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 प्लस -1 की पावर n-1। फिर अगले स्टेप में इसको लिख सकते हैं n कोष्टक में n1 प्लस n-1 की पावर n-1 तो अगले स्टेप में n कोष्टक के बाहर अंदर n को अपन लिख देते हैं 1 प्लस n-1 की पावर m-1 माइनस n-1 c1 1 प्लस n-2 की पावर m-1 प्लस n-1 c2 कोष्टक में 1 प्लस n-3 m
की पावर m माइनस 1 माइनस डैश 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 माइनस 1 की पावर n माइनस 1 n माइनस 1 c n माइनस 1 1 की पावर m माइनस 1। तो इसे अपन यदि 1 की जगह x लिखें तो अगला स्टेप आ जाएगा x प्लस n माइनस 1 की पावर m माइनस 1 माइनस n माइनस 1 c1 x प्लस n माइनस 2 की पावर m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 c2 x प्लस n माइनस 3 की पावर m माइनस 1 माइनस डैश 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 माइनस 1 की पावर n माइनस 1 n माइनस 1 c n माइनस 1 x की पावर m माइनस 1। यहाँ x जो है वो 1 की जगह लिखा है, x इक्वल टू है 1। अगला स्टेप आ जाएगा, n तो बाहर है ही और इसे पर लिख देंगे e की पावर n माइनस 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस n माइनस 1 c e की पावर n माइनस 2 x की पावर m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 c 2 e की पावर m माइनस 3 x की पावर n माइनस x की पावर m माइनस 1 माइनस डैश 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 माइनस 1 की पावर n माइनस 1 n माइनस 1 c n माइनस 1 x की पावर m माइनस 1। यहाँ x इक्वल टू क्या है 1 है। x की पावर m माइनस 1 को अपन ने बाहर ले लिया तो अपने अगला स्टेप हो जाएगा, कोष्टक के बाहर n है, फिर कोष्टक में e की पावर n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 c1 e की पावर n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 c2 e की पावर n माइनस 3 माइनस डैश 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 प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस 1 n माइनस 1 c n माइनस 2 कोष्टक के बाहर x की पावर m माइनस 1 x इक्वल टू क्या है 1। इसे कोष्टक के अंदर जो राशि है उसे द्विपद प्रमेय के हिसाब से अपन लिख सकते हैं n बाहर कोष्टक में e माइनस 1 e माइनस आई की पावर n माइनस 1 x की पावर m माइनस 1 n बाहर कोष्टक में e माइनस आई की पावर n माइनस 1 x की पावर m माइनस 1। अब x को वापस 1 लिख देते हैं तो अगला स्टेप आ जाएगा n डेल e माइनस आई को वापस से डेल लिख दिया तो n डेल n माइनस 1 x की जगह 1 लिखा तो 1 की पावर m माइनस 1 और 1 को अपन लिख सकते हैं 0 की पावर e0 m माइनस 1 e0 इक्वल टू क्या होता है 1। तो n डेल n माइनस 1 e0 m माइनस 1 e0 की पावर m माइनस 1। अगला स्टेप आ जाएगा डेल की पावर n 0 की पावर m इज इक्वल टू डेल की पावर m 0 की पावर n जो है डेल की पावर n 0 की पावर m इज इक्वल टू n डेल n माइनस 1 ई को अपन ने लिख दिया i प्लस डेल कोष्टक में आ गया, बाहर आ गया 0 की पावर m माइनस 1 0 की पावर m माइनस 1 को अंदर लिया तो अगला स्टेप आ गया डेल की पावर n 0 की पावर m इज इक्वल टू n कोष्टक में डेल की पावर n माइनस 1 0 की पावर m माइनस 1 प्लस डेल की पावर n 0 की पावर m माइनस 1 और आगे बढ़ते हैं तो अपना दिया हुआ परिणाम अपने को प्राप्त हो जाता है। ये मिल गया अपने को परिणाम। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई n को अंदर गुणा कर देते हैं डेल की पावर n 0 की पावर m इज इक्वल टू n डेल n माइनस 1 0 की पावर m माइनस 1 प्लस n डेल n डेल की पावर n 0 की पावर m माइनस 1। तो ये अपने को जो सिद्ध करना था वो मिला। इसे ध्यान से करो, यदि फिर भी समझ में नहीं आया तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप करना, मैं इसे दोबारा भी समझा सकता हूँ। अब जो अपने को एक और सिद्ध करना, इसमें 2 परिणाम है। इसे अगले स्टेप में अपने और सिद्ध कर सकते हैं। इसमें यदि डेल n फैक्टोरियल n का भाग दें तो फैक्टोरियल n का थ्रू आउट भाग दे देते हैं तो डेल n 0 की पावर m अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n को फैक्टोरियल n का भाग देके n को काट देते हैं तो अपने को मिल जाएगा इज इक्वल टू डेल की पावर n माइनस 1 0 की पावर m माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 प्लस n डेल की पावर n 0 की पावर m माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n। तो ये 2 परिणाम अपन ने सिद्ध कर लिए। ये होता है शून्य के अंतर। सबसे पहले आपको शून्य के अंतर पढ़ने के लिए जो मैंने शुरू में डेरिवेशन दिया है वो अच्छे ध्यान से करना है। सिंपल है, रटना नहीं पड़े, याद भी हो जाएगा और इसी का उपयोग करते हुए अपन शून्य का अंतर भी प्राप्त करते हैं, मतलब डेल की पावर n 0 की पावर m।
तो ये प्राप्त करते हैं किससे? डेल की पावर n x की पावर m का व्यंजक प्राप्त करके उसमें x की पावर x इक्वल टू 0 रख करके डेल की पावर n 0 की पावर m का व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं और उसका उपयोग करके ये जो अपने डेरिवेशन डेराइव किया है ये भी अपन कर सकते हैं। ज़्यादा टिपिकल नहीं है, सिंपल है, ध्यान से करो। और फिर भी समझ में नहीं आए तो मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं दोबारा इसको बता दूँ। धन्यवाद।